Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. डोडा चूरा नष्टीकरण का मामला, विपक्ष पर जमकर बरसे सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे। आपको बता दें, प्रदेश सहित जिले में अफीम किसानों की डोडा चूरा नष्ट करने को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंत्री आंजना ने किसानों को देश की रीढ़ भी बताया, तो वहीं अफीम पट्टे को लेकर उन्होंने कहा, हर किसान को उसका अफीम का पट्टा अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारा होता है। उन्होंने कहा, चुनाव लड़ने के समय मैंने वादा किया था कि डोडा चूरा नष्ट करने के नाम पर कोई ठगी नहीं होगी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार थी उस समय एक काश्तकार से 20-20 हजार रुपए और 5 किलो डोडा लेकर उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता था। भाजपा कार्यालय में 20 हजार रुपए देकर नष्टीकरण करवाना पड़ता था। विपक्ष द्वारा इतना भ्रष्टाचार करने के कारण जनता ने मुझे जिताया। अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा, किसानों को डोडा चूरा नष्ट करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। डोडा चूरा नष्ट करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। इस कारण किसान डोडा चूरा नष्ट कर चुके हैं। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास डोडा चूरा नहीं है तो गांव में कैंप लगने पर ये बात बता दे। अगर बचा है तो उसे नष्ट जरूर करा दे। बार बार भाजपा द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है और जनता को भ्रमित किया जा रहा है। विकास के नाम पर उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। इस कोरोना काल में भी राज्य सरकार ने सब कुछ अच्छे से संभाला है। वहीं दूसरी ओर मंत्री आंजना ने कहा, राज्य सरकार चाहती है कि तस्करी बंद होनी चाहिए। आबकारी विभाग द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। किसानों को खुद ही आकर कह देना चाहिए कि अब उनके पास डोडा चूरा नहीं है, लेकिन उनके पास डोडा चूरा मिला और वो बेचते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें भी सजा जरूर मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा, इस डोडा चूरा की खेप तो एमपी से आती है जो मारवाड़ तक पहुंचती है। ये तो चित्तौड़गढ़ रूट होने की वजह से बदनामी हमारी हो रही है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री महोदय से अपनी सरकार के शासनकाल के समय को लेकर कई बार चूक हुई थी, जिसे पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और सभापति संदीप ने सुधारा। आइए दिखाते हैं चित्तौड़गढ़ से आई इस पूरी रिपोर्ट में सहकारिता मंत्री आंजना की जुबानी। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आज के दिन पर हम सबको गर्व है। पूरे विश्व में जो भी भारतीय बैठा हुआ है आज के दिन, चाहे वो किसी भी धर्म वर्ग का हो, हिंदुस्तान के इस दिन पर गर्व है। हमारे मान रखने की वजह से हम आज़ाद हुए और अंग्रेजों से की हुकूमत यहाँ से चली। इस मौके पर वैसे तो पर्व के रूप में मना करके हम अभी आए हैं, लेकिन जिले में जो ज्वलंत समस्याएं उठ रही है और इस देश के रीढ़ की हड्डी किसान और उनमें अफीम किसान सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हमारे इस जिले में और संभाग में यूँ मान लो तो कम से कम 25,000 से ऊपर अफीम काश्तकार हैं और हर आदमी को अपना पट्टा अपने पुत्र से प्यारा लगता है, ऐसी भी कई स्थिति है। इसलिए उनको भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए मैंने आपको कष्ट दिया ताकि आपके कलम से वो चैन की नींद सो सके कि हमारे नेता ने, हमारे मंत्री ने, हमारी कांग्रेस पार्टी के साथियों ने जो कहा है उससे निसंदेह वो उनको तसल्ली होगी। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का अभी हर जगह, आप भी प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग इस बात को हवा दे रहे हैं और वो मैं भी पढ़ रहा हूँ। मैं इस मामले में केवल ये कहना, कुछ खरी खरी बात भी कहनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब राष्ट्रीय कार्यक्रम का पर्व तो उधर समाप्त हो गया, लेकिन किसानों के हित में तो बोलना जरूरी है। मैं जब चुनाव लड़ रहा था, मैंने एक एक गांव में घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों को डोडा पोस्ट नष्टीकरण के नाम पर नहीं ठगा जाएगा। 20-20 हजार रुपये एक काश्तकार से लेकर 5 किलो डोडा पोस्ट लेकर के
फिर उनका नष्टीकरण का केवल सर्टिफिकेट दिया गया है। जैसे राजस्थान सरकार ने कोई सर्कुलर जारी कर दिया, इतना नेटवर्क तगड़ा था। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको भी 20,000 रुपये देकर के नष्टीकरण कराना पड़ा। इतना नेटवर्क मैंने तो अपनी लाइफ में भ्रष्टाचार नहीं देखा, और यही कारण है कि मैं वहाँ से जीता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा यही था। और उसके बाद जब 2008 में अफीम के ठेके होना, एक्साइज के डोडा पोस्ट के ठेके होना बंद हो गए, भारत सरकार ने कह दिया इनको नष्ट करो। बार बार सर्कुलर भी आते हैं, और उसके बाद राजस्थान सरकार ने बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश यही है कि डोडा पोस्ट नष्ट किया जाए और कोई ठेके वगैरह नहीं होंगे। जब से ठेके बंद हो गए, जब से उससे पहले मैं भी इस व्यवसाय में था, लेकिन जब से सरकार ने बंद कर दिए, ठेके बंद कर दिए, तो मैं इस लाइन से हट गया। लेकिन मैं किसान भी हूँ और व्यवसायी भी हूँ। मुझे ये जानकारी है कि डोडा पोस्ट किसानों की क्या हालत आज की तारीख में हो रही है। जब आज ये मांग कर रहे हैं किसानों से कि मुआवजा देना चाहिए, तो 2008 से 13 तक जब इनकी सरकार थी, क्यों मुआवजा नहीं दिया गया? केवल 20,000 रुपये लेकर के नष्टीकरण के 8 से 13 तक हमारी सरकार थी, उस समय नष्टीकरण नहीं किया गया। सॉरी, ये सुधार करता हूँ। और वापस 8 से 13 तक 8 से 13 तक जब इनकी सरकार थी, अपनी सरकार 8 से 13 और 13 से 18 की बात कर रहा हूँ। ये सुधार कर लेना यार, अब इतना तो जो हो जाती है, मेरे तो इतना वो एक्सपर्ट नेता नहीं हुआ। 13 से लेकर 18 तक का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा, जिसमें जो मैंने आरोप लगाया उसके अनुसार लास्ट के सालों में, पूरे 5 साल तक नहीं, लास्ट के 2 सालों में ये नष्टीकरण के नाम पर ठगी की गई। 20,000 दिए गए और डोडा चूरा नष्टीकरण के नाम पर 5 किलो लेकर के उसको भी तस्करों के हाथों में बेचा गया था। वो भी नष्ट नहीं किया गया। पुलिस भी इतनी मिली हुई थी उस समय कि थाने से गाड़ियां डोडा पोस्ट की लोड होती थी और सब जनता अपनी आंखों से देख रही थी। इसी का असर है कि मैं जीता। उस कार्यकाल में जब इनकी सरकार थी, क्यों नहीं इन्होंने मुआवजा दिया किसानों को? आज मांग करें कि मुआवजा देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। मुआवजा कहाँ से देंगे किसान? मुआवजा सरकार ने भी कोई और फैसले हो तो बाद ये लाइसेंस के आधार पर दिया जाने वाली जिनसे भारतीय नारकोटिक्स विभाग इसके लाइसेंस देता है, पट्टे देता है, अफीम वो खरीदता है। सरकार ने कोई लाइसेंस नहीं दिया। वो नष्टीकरण के नाम पे मतलब मुआवजा क्यों देंगे? उन्होंने खेती कराई नहीं, तो सरकार की तरफ से तो कोई मतलब नहीं। और किसानों की मांग भी नहीं है। किसानों की मांग भी कहीं से भी ठीक है, हमें मुआवजा दें। केवल भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता 2 बैनर लेके खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं और किसानों को भ्रमित करके लाते हैं। बाकी किसानों की मांग नहीं है। मैं तो सबसे ज़रूरी बात किसानों के हक में ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में किसानों के पास कई डोडा पोस्ट नहीं है, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट होती है। वर्षों से ये तारीख लास्ट है। किसानों को मालूम है कि अगर 31 तारीख के बाद हमारे घर में अगर डोडा पोस्ट रखेंगे तो पुलिस कभी भी हमारे खिलाफ केस कर सकती है। इसलिए उन्होंने डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स विभाग, आबकारी विभाग समय पर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने स्वतः ही अपने खेतों में नष्ट कर दिया। ऐसा किसानों ने मुझे सब जगह से जानकारी दी है और बाकी में नहीं है। जब किसान के घर में होता है, एनडीपीएस एक्ट के इतने प्रावधान है कि 10 साल से कम की सज़ा नहीं, उस ट्रायल पीरियड में जमानत तक नहीं होती, तो इतनी सज़ा को कोई किसान भुगतने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सरकार ने, जो भारत सरकार का सर्कुलर बार बार आता है कि डोडा चूरा नष्टीकरण के मामले में क्या, तो राजस्थान सरकार ने भी आबकारी विभाग को कह रखा है कि अगर किसी के पास डोडा पोस्ट पड़ा हो और वो आके नष्ट करावे तो अपने अपने कैंप लगा दे और डोडा चूरा नष्ट किया जाए। लेकिन ये चुनाव को देखते हुए, अभी तो चुनाव में 2.5 साल पड़े हैं, लेकिन अभी से मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। कौन से किसान से नष्टीकरण के नाम पर 1 रुपया लिया गया इन 3 सालों में, ये मुझे बताएं। मैंने जो आरोप लगाया है, पत्रकार साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो गांव में जाए और तत्कालीन सरकार का जो मैंने समय बताया है 13 से 18 तक, उस बीच में किसानों के बयान ले। अफीम के किसान कई बार, जब भी मैं बात कहता हूँ उसमें भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के किसान नहीं होते, किसान सामूहिक होते हैं। और जब मैं कहता हूँ 20,000 रुपये लगते थे, बंद हुए गए तो लोग तालियां बजाते हैं।
तो आज 3 साल से किसानों को भी ये सोचना चाहिए कि जब उनके नेता ने उनसे वादा किया था, उनकी सरकार है तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनका कोई डोडा चूरा नष्टीकरण के नाम पे 1 रुपया भी नहीं लगेगा। कोई पुलिस और नारकोटिक्स और दूसरे विभाग कोई परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। अवैध डोडा चूरा किसी घर में नहीं है तो नष्ट वो कर दें, और नहीं हो तो सरकार को बता दें कि हमारे पास डोडा पोस्ट पड़ा है, कलेक्टर साहब भेज देंगे और नष्टीकरण करा के आ जाएंगे। लेकिन इस प्रकार से बार बार एक मुद्दों को उच्चारण करके उनके विकास के नाम पे तो कोई मुद्दे उनके पास रहे नहीं है। कोरोना का सामना माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से किया है, वो मुद्दे कुछ नहीं है। डोडा चूरा, डोडा पोस्ट, इसके अलावा इन नेताओं के पास और कोई संसाधन नहीं रह गया है। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको जिले के पूरे हालात मालूम है, चाहे वो प्रतापगढ़ हो चाहे चित्तौड़गढ़ हो, सब जगह ये मुद्दा अभी ये प्रमुखता से था। इस कारण से मैंने आपको बुला करके ये तकलीफ दी ताकि जनता क्षेत्र के किसान आराम की नींद सो सके। धन्यवाद।